आज गुरुवार को नौतनवा तहसील में अधिवक्ताओं और तहसील प्रशासन के बीच जमकर बकझक हुआ। मामला क्या था, आइए जानते हैं विस्तार से। आज गुरुवार को सुबह 10 बजे ही नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव ने नौतनवा थानाध्यक्ष को तहरीर दी। थाना प्रभारी को सौंपे तहरीर में नायब तहसीलदार ने बताया कि अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें बीते कल बुधवार को धमकी दिया और पटक कर मारने की बात कही। देखिए, कल 21 दिसंबर के दिन मैं अपने कार्यालय में शासकीय कार्य कर रहा था। उसी दौरान एक अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी 4-5 और अधिवक्ताओं के साथ हमारे कार्यालय में आए और उन्होंने एक धारा 34 के अंतर्गत एक वाद था, पाना बनाम आरती, उसकी फाइल मेरी मेज पर फेंक दी और बहस करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, क्यों आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि ये नौतनवा है, यहीं पटक के मारूंगा तुम्हें, बाहर निकलोगे तो निंदा नहीं बचोगे। तो क्या कार्रवाई उस पर मैंने जो है उनके खिलाफ एक तहरीर दी है थाना नौतनवा में, जिसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किस प्रकार के लोग हैं, क्या उनके बारे में जानकारी? वो यही हमारी तहसील के ही अधिवक्ता है और जो वाद है उसमें वो आपत्तिकर्ता पक्ष थे। थाने पर तहरीर देने के बाद अधिवक्ता भड़क उठे और अधिवक्ता एक हुजूम तहसील परिसर में नाराजगी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा। वही अधिवक्ता और एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव, सीओ अनुज कुमार सिंह के बीच मामलों को लेकर काफी बहस हुआ। मौके पर अधिवक्ता और एसडीएम के बीच हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप मामले में एसडीएम ने मुकदमे की कार्रवाई की मनाही की। वहीं नायब तहसीलदार इस दौरान असंतुष्ट दिखे। मामले में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वहीं अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि इस नायब तहसीलदार द्वारा उन पर लगाया गया मारने पीटने का आरोप बिल्कुल झूठा है। नायब तहसीलदार साहब ने जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये टोटल गलत है और ये वही नायब तहसीलदार हैं कि अभी हरदी डाली का एक मैटर था जो है, इसमें इन्होंने धन उगाही करके ये आजकल धन ही खोज रहे हैं। वहीं नौतनवा तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष राज श्रीवास्तव का कहना है कि यह आपसी छोटा सा बहस था, बार और बेंच के बीच का मामला था। तहसील प्रशासन से बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझा लिया गया है। लेके जो है किसी फाइल के लेके मैं भी सुना हूं कि कुछ बातें हुई, लेकिन ऐसी जो आरोप लगाया जाता है ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हमारी बैठक होने जा रही है और उसके बाद मैं आपको पूरी बात जो है वृत्तांत से बता दूंगा। अभी आप लोग का जीएम साहब और नायब तहसीलदार और सीओ साहब के साथ बैठक हुआ है, क्या निर्णय निकला? नहीं, उसमें यह था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मामला दोनों पक्षों से कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि जिससे कोई इस मामले को तूल दिया जाए। और नहीं, तहरीर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बार बेंच की बात है, बार बेंच की बैठक हो गई है और उसमें सारे मामले निपटा दिए गए हैं और उसको हमारे भी बार की बैठक होगी, उसमें जो होगा देखा जाएगा। कल शाम लगभग 4 बजे जब नायब तहसीलदार नौतनवा अपने कक्ष में तहसील में बैठ कर के शासकीय कार्यों का संपादन कर रहे थे, उसी दौरान दाखिल खारिज में एक नामांतरण आदेश से काफ़ी आक्रोशित होकर के अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी कुछ अन्य अधिवक्ताओं के साथ नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के चैम्बर में पहुंचे और उनसे अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें मारने पीटने की भी धमकी दिया। इन आचरण से नायब तहसीलदार के द्वारा बाद में मुझे अवगत कराया गया। इस संबंध में नायब तहसीलदार के द्वारा मुझे पत्र भी लिखा गया है। नायब तहसीलदार ने आज सुबह जाकर के अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है थाना नौतनवा में। बार एसोसिएशन से बात किया गया है तो क्या? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी से मेरी बात अभी कुछ देर पहले हुई थी। अभी बार के और अधिवक्ता आए नहीं हैं। जैसे ही तहसील में आएंगे तो इसमें विस्तार से वार्ता की जाएगी। एक फाइल थी जो है पाना देवी बनाम आरती, जिसमें मैं ऑब्जेक्टर था और उसमें 2/12/22 को कोर्ट चल रहा था। नायब का तहसीलदार का भी कोर्ट चल रहा था। मैं तहसीलदार कोर्ट में व्यस्त था और कुछ देर ही बाद जो है मैंने नायब कोर्ट में गया तो वहाँ मेरी फाइल पहले से ही इन्होंने खारिज कर दिया अनुपस्थिति दिखा करके और इसके बाद 2/12/22 में इन्होंने आदेश में डाल दिया। सेम उसी डेट में 2/12/22 को मैंने कायमी प्रार्थना पत्र मतलब दिया रिकॉल के लिए और रिकॉल करने के बाद यह हुआ कि आप रिकॉल कर ले आदेश 2/12/22 का। उन्होंने कहा कि नहीं, आप 9/12/22 के अंदर जो भी आपको देना हो दे दें। मैंने कहा सर कि रिकॉल कर लीजिए और इसके बाद फ्रेश आपत्ति के लिए मुझे
अवसर दे दिया जा, मैं आपत्ति दे दूंगा। कल जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, बतला रहे हैं सब। इसके बाद 9/8 को जो है हमारे संघ के एक सदस्य का मतलब इंतकाल हो गया। उस दिन भी जीडी था। 9/12/22 को उनके दाह संस्कार में भी हम लोग गए, उस दिन जीडी था ही। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2/12/22 को ही डेट जो आदेश का पड़ा था और रिकॉल भी नहीं किए, और इन्होंने 2/12/22 को जो है कि मतलब 9/12/22 देख लीजिएगा, ये हमको नहीं, उसी डेट में इन्होंने आदेश पारित कर दिया। आपके खिलाफ नौतनवा थाने में तहरीर दिया गया नायब तहसीलदार के द्वारा, हाँ जी। इसमें क्या कहेंगे? और जो भी गलत मतलब उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है नायब तहसीलदार साहब के द्वारा, वो सब गलत है। मैंने जो है यह हुआ कि अपने अधिवक्ता संघ के साथ कुछ लोगों के साथ नायब साहब के पास गया और पत्रावली को मैं अशोक से खुजवा करके उनके पास ले गया। उन्होंने कहा, जाते ही लोग वहां पहले से पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा, अरे भाई आप लोग एक क्या बात है? तो मैंने जब दरवाजे से घुसा, हमको भी देखे, सारे लोगों को देखे, तो कहने क्या बात है? मैंने फाइल को हाथ में लिया था, फाइल में मैंने उनके आगे जो है टेबल पर रख दिया और मैंने कहा, देखिए क्या हुआ है सर, तो आप जानेंगे। तो उन्होंने कहा, मेरे अधिवक्ता बंधु ने कहा कि जो आपने आदेश किया है सर, वो जीडी में वो गलत है और इन्होंने रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र भी दे रखा है, तो आपको पहले रिकॉल करना चाहिए, तब आपको आदेश पारित करना चाहिए, या आपत्ति मांगते या नहीं देते तब करना चाहिए था। ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा क्या, हमने कहा कि ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कहने के अनुसार आदेश पारित करूंगा। इतने में जो है भाई तहसील तैसा मैंने गर्माहट हुआ, गरम से बोले, हम भी थोड़ा सा गरम लहजे में बोले। इसके बाद जो है और कुछ वार्तालाप नहीं हुआ, जबकि ये तुम तड़ाम लगाते हैं हर अधिवक्ता को। फिर से एक बार बोलिए। साहब उसको कहे भाई हम नहीं करना चाहिए था, लेकिन नायब साहब अभी इन लोगों की अभी ट्रेनिंग करके आए हैं, हम नए हैं, जैसे आप लोग नए हैं, आप लोग सीख रहे हैं, वैसे हम भी सीख रहे हैं। जानकारी के अभाव में नायब साहब देख चुका है, देश के वही हो गया करवा दिए थे साहब। अब फाइल अगर मंगाएंगे तो अरे छोड़िए, फाइल देखिए, अधिवक्ता जो भी है, अधिवक्ता की जो भी वकील यहाँ पे बढ़ के होगा, हित की बात है, जो है करना हम लोग के बीच में काम रखना क्यों ऊपर कोई लीगल वारिस का बयान है, जो कि लीगल वारिस को वंचित कैसे, चोरी नहीं है क्या है सर? धर्मेंद्र त्रिपाठी वकील साहब कौन हमने एक आदेश कर ही दिया, जी जी रजिस्ट्रेशन दे सकते थे, आप विधिक रेमडी से वंचित तो किया नहीं जाता। नहीं यहाँ लेकिन उसमें जैसे चैम्बर में जा करके नायब साहब ने जो मुझे बताया कि उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और ऐसा भी ये देखिए नए लड़के हैं, अभी से तो साइड हो जाएंगे, कंपटीशन दे रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि नायब तहसीलदार संवर्ग इतना खराब है, हम क्यों ये सेवा में आए, हम दूसरे संवर्ग को चयन करें। अभी देखिए आप और हम लोग सब एक ही हैं, आपस में मिल करके कोई बात है, मैं बगल में बैठा था, आप आके मुझसे बता देते, यही तो गलत हुआ। आप कह रहे थे एसडीएम साहब ऐसे ऐसे हुआ है, आप इन लड़कों से जो है नायब ऑफिस पद पे है, नायब तहसीलदार है, तो
एक राजस्व का सबसे प्रतिष्ठित पद है तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो आप देखिए मर्यादित आचरण करिए, शालीनता होती है। उस दिन अमित सिंह जैसे तेजी से चिल्ला रहे थे, मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी बात करता हूँ, आप सब लोग मर्यादित तरीके से व्यवहार करते हैं। आपकी सही बात न सुनी जाए तब आप कहिए कि हाँ साहब आपने, आपको अपील में एक बार रेमेडी न मिलती तो आप कहते हैं कि साहब मुझको अपील में भी एसडीएम साहब आपने जो है ये हुआ। मैं तो सारे अधिवक्ताओं की बात डायस पर इतने ध्यान से सुनता हूँ और प्रयास करता हूँ कि निष्पक्ष भाव से जो भी आदेश हो निष्पक्ष भाव से हो। तो ऐसी बात नहीं, मेरा ये कहना जहाँ पे वैधानिक उपचार उपलब्ध है तो हम लोगों को बार बेंच पे ये कि हम लोग पहले उस उपचार का आश्रय लें और शब्दों को अपने मर्यादित रखें। बस मेरा ये कहना है।